इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अवेंजर्स डूम्सडे के रियल विलन सुपर हीरो अवेंजर्स हैं, ना कि डॉक्टर डूम। मार्वल ने अभी तक हमें 2 सागा दिए हैं, जिनमें एक इन्फिनिटी सागा हो चुका है और मल्टीवर्सल सागा चल रहा है। जैसे ही मल्टीवर्सल सागा शुरू हुआ तब एमसीयू ने हीरोज को विलन्स और विलन्स को हीरो बनाने का काम शुरू कर दिया। लोकी सीजन 1 के पहले ही एपिसोड में मोबियस ने लोकी को बताया कि उसकी कांड की वजह से दूसरों को हीरो बनने का मौका मिलता है और यही पहला संदेश था। बाद में लोकी, जो पहले थॉर और अवेंजर्स में मेन विलन रह चुका है, वो लोकी सीरीज के आखिरी तक सबसे बड़ा नायक, उद्धारकर्ता और गॉड ऑफ स्टोरी बना और लोकी को अब हम सब एक हीरो की तरह देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या गॉड ऑफ मिसचीफ पर भरोसा किया जा सकता है या इस बार टारगेट हम हैं? खैर, लोकी सीरीज से हमें ह्यू रिमेंस मिला, जिसको 5वें एपिसोड तक एक विलन जैसा ही देखा गया था, लेकिन जब उसने बात रखी तब लोकी समझ गया और उसे भी हम हीरो की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ह्यू रिमेंस ने डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी वाले इवेंट को रोक रखा था। वहीं आप ये भी सोचो कि मल्टीवर्स के दिग्गज विलन जैसे डॉक्टर डूम और कैंग, इन्हीं की वजह से तो मल्टीवर्स नष्ट हो रहा है। तो इनकी टाइमलाइंस और इन्हें पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया गया, और क्यों ह्यू रिमेंस ने सिर्फ अवेंजर्स और सुपर हीरोज की लाइफ इवेंट को बदला? अगर आप एमसीयू को घोल कर पी गए हैं तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आखिरी तक बने रहो, हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से। मैंने इन पर एक वीडियो बनाई थी फुल डिटेल्स के साथ, और इस वीडियो में मैंने इन्हें एक विलन साबित किया है। इस वीडियो का नाम है सबका मालिक एक, और आखिरी में इसको देखना मत भूलना। फिलहाल अभी के लिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि उन्हें विलन की नजरों में ढाल दिया गया है। पहले वांडा ने सुनाया कि तुम विलन्स के काम करते हो और लोग तुम्हें हीरो समझते हैं। फिर उनका दोस्त और क्रिस्टीन ने जब ये पूछा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड गेम में संभावनाएं देखी थी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मुझे लगता है सही भी है। अमेरिका चैविस ने भी ये कहा कि बाकी स्ट्रेंज इविल है, लेकिन ये स्ट्रेंज अलग है। 828 में मिस्टर फैंटास्टिक ने बताया कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन शुरू हो चुका है, और आखिरी में क्लिया भी आई और इसने कह दिया कि इनकर्जन शुरू हो गया है और हमें फिक्स करना है। मतलब एक चीज तो साफ है कि स्ट्रेंज को नहीं पता है कि उन्होंने क्या शुरू कर दिया है और इसका कारण क्या है, लेकिन वजह वो बन गए हैं। यहाँ स्ट्रेंज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक हीरो जो इन्फिनिटी सागा में अपने आप को 5 साल के लिए मिटा चुका था ताकि वो थैनोस जैसे लोगों को हरा पाए, अब मल्टीवर्सल सागा में यही हीरो एक विलन बन गया है। अब जब मल्टी डायमेंशनल बीइंग ये सब जान चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से ये सब शुरू हुआ है, तो डॉक्टर डूम से भी ये कैसे छुप सकते हैं? इसीलिए स्ट्रेंज के कांड को समझाने के लिए एक पूरी मूवी लगेगी। उम्मीद ये है कि डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई मूवी देखने को मिल सकती है। दूसरा, जितना भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल सागा में तैयार किया गया स्पाइडरमैन नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, ये डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइप ऑफ इनकर्जन को सेटअप किया जा रहा है, ना कि डूम्सडे के लिए, क्योंकि डूम्सडे के लिए फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, न्यू अवेंजर्स और बाकी भी यूनिवर्स हैं जो शुरुआत में ही ठेल दिए जाएंगे, और ये काफी भी हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पहले अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका की, तो इनके हमें जिंदा लीक्स मिले हैं कि इन्हीं की वजह से इनकर्जन शुरू हुआ है। लीक में डूम और लोकी को ओल्ड मैन कैप्टन के घर पर देखा गया है। अब ऐसे में डूम की नजर में डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी तो है ही, अब कैप भी जिम्मेदार हैं। स्ट्रेंज पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ लोकी जिम्मेदार ऐसे है कि उसने ह्यू रिमेंस की जगह ले ली है। ब्रांच टाइमलाइन से होने वाले मल्टीवर्सल वॉर, जिसको मिस मिनट ने अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी लोकी ने वो होने दिया जो मिस मिनट और ह्यू रिमेंस होने से रोक रहे थे। मतलब लोकी ने यहाँ एक चांस तो दिया ही है, और यही चांस डॉक्टर डूम को मिला है। अब ऐसे में ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन होगा। पहले भी लोकी एक विलन को समझने में कामयाब हो चुका है, जैसे थैनोस, सिल्वी, ह्यू रिमेंस। बस अब इसके सामने एक और विलन होगा। दोनों के मोटिव सेम है, मल्टीवर्स को बचाना है, तो इनकी एक टीम बनती नजर आएगी। लेकिन कहानी क्या होगी, तो इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है। हमने देखा कि ओबी का जो डिपार्टमेंट है वो ओबी के वेयर हाउस से मिलता है, जो सेक्रेट टाइमलाइन में मौजूद था। ह्यू रिमेंस ने जब टीबीए बनाया तब उसने ओबी के वेयर हाउस को टीबीए में प्लांट कर दिया। ऐसा उसने कई सारी चीजों को किया है, और इसमें ह्यू रिमेंस का सीटाडेल
सीटाडेल भी आ जाता है जो डॉक्टर डूम का कभी कैसल हुआ करता था। लोकी ने जब टाइम स्लिप किया तब वो ऐसी जगह और इनसे रिलेटेड लोगों के पास पहुंचा सेक्रेट टाइमलाइन पर, जो उसके करने का एक सिद्धांत है। अब जब इस समय लोकी मल्टीवर्सल ट्री को जो होल्ड किया हुआ है वो ह्यूमंस का कैसल और उसकी थ्रोन ही तो है। और जो आखिरी कन्वर्सेशन लोकी और ह्यूमंस के बीच में हुई है कि ह्यूमंस जानता है कि वो कैसे मल्टीवर्सल वॉर को एंड कर सकता है, तो मे बी इस बार लोकी ह्यूमंस से कन्वर्सेशन करने के लिए उसके सीटाडेल न पहुंचे बल्कि डॉक्टर डूम के कैसल पहुंच जाए, जहां से ह्यूमंस ने ये सीटाडेल के लिए डॉक्टर डूम के कैसल को उठाया था। और फिर लोकी और डॉक्टर डूम का आमना सामना होगा और ये टाइम जोन होगा तब का जब मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था सेक्रेट टाइमलाइन बनने से पहले। और ये थ्योरी मेरी सेंस इसलिए भी बनाती है क्योंकि लोकी ये पहले भी कर चुका है। जो पिछले टीवी में हमने लोकी को देखा टाइम स्लिप करके जहां वो पहुंचा, वो वही टाइम था जब मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था और ये टीवी कैंग का था। फिर इसके बाद आती है श्रीमती वांडा जी, और इनका केस बहुत अलग है क्योंकि जैसा एमसीयू में वांडा की कहानी को दिखाया गया है वैसा ही मार्वल कॉमिक्स में वांडा की कहानी है। जैसे वांडा विजन के प्यार वाला मुद्दा, उसके बच्चे और उसकी डेथ, ये सब मार्वल कॉमिक्स में हो चुका है प्योर रीजन के साथ। इमोर्टस ने जब कॉमिक्स में टाइमलाइंस और मल्टीवर्स वॉर की जिम्मेदारी ली टाइम कीपर से, तब वांडा ही ऐसी थी जिससे चैन रिएक्शन शुरू हुई, इसीलिए वांडा के बच्चे नहीं होने दिए और एक एंड्रॉइड से वांडा को प्यार करवाया। लेकिन ये चीज कॉमिक्स में फेल हुई और मल्टीवर्स ओपन हुआ, और यही चीज तो एमसीयू में भी हो रही है। और अगर वाकई एमसीयू में ये चीज दिखा दिया गया कि वांडा का प्यार और उसके बच्चे किसी ने पहले से ही तय कर रखे हैं कि इसको खोने ही खोने हैं, तो वांडा एक सेकंड में ही उसकी एक तरफा दुश्मन हो जाएगी। और ऐसे में ये सारा कुछ रीराइट ह्यूमंस और इमोर्टस द्वारा ही हुआ है, तो वांडा तो इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन ही गई और बस इस चीज का डूम को फायदा उठाना है और वांडा को इनके खिलाफ खड़े कर देना है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि वांडा कैसे वापस आ सकती है, वो तो मर गई है। तो भाई ये मल्टीवर्सल सागा है और इसमें भयानक टाइम ट्रेवल होने वाला है। कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है, इसीलिए कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कौन दिखेगा और कब दिखेगा। और इस कंफ्यूजन के साथ आप ही नहीं हो बल्कि एंटमैन भी है। हमने क्वांटममेनिया के लास्ट में देखा कि कैंग को एंटमैन ने हरा दिया, लेकिन एक जिज्ञासा स्कॉट के अंदर रह गई कि उसने कैंग को मारकर अच्छा किया या बुरा, क्योंकि कैंग ने ये खुद कहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। जिनको भी तुम प्यार करते हो जानते हो वो सब मारे जाएंगे और वही एकमात्र इलाज है इन सब का। कैंग ने पूरी एंटमैन फैमिली को समझाया कि वही उद्धार करता है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है। पर स्कॉट को हीरो बनने का शौक था, लेकिन वो विलन बन गया, क्योंकि हमने आखिरी में देखा कि पूरी की पूरी काउंसिल आ रही है टेक ओवर करने। इसे देखने के बाद बस ऐसा ही लगता है कि कैंग द कॉन्करर ही था जो मल्टीवर्सल क्राइसिस को क्योर कर सकता था, क्योंकि कैंग ने सिर्फ कॉन्करर ही किया था, लेकिन बाकी ये जो भी वेरिएंट है उन्होंने पूरी तरह से मल्टीवर्स को मैनिपुलेट किया है। इधर कैंग का तरीका बहुत ही ब्रूटल था कॉन्कर करने का, लेकिन इमोर्टस की तरह नहीं था कि उसने सबकी पहचान छीन ली। यहाँ तक कि TVA के साथ हर एक यूनिवर्स में कोई भी बीइंग नहीं जानता कि उसकी असली पहचान क्या थी। हम समझ सकते हैं कि यह तरीका बहुत ही इविल है, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कैंग, इमोर्टस, डॉक्टर डूम, ह्यूमंस, लोकी, ये सब एक विलन होने के बावजूद मल्टीवर्स को बचा रहे हैं, और इस लिस्ट में अवेंजर्स या किसी भी सुपर हीरो का नाम है ही नहीं। फिर इसके बाद अगला सुपर हीरो आता है थैनोस। इन्फिनिटी सागा को बार बार देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि थैनोस वाज राइट। कॉस्मिक स्केल की जो बात थैनोस कर रहा था और जिस ढंग से उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए सैक्रिफाइस दिया अपनी बेटी तक का, ये दर्दनाक था। और मिशन पूरा होने के बाद स्टोन को ही नष्ट कर देना बिना किसी लालच में आए। आगे सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में हमें एक ऐसी भी कहानी देखने को मिल सकती है कि जो थैनोस हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था वो हमें किंग थैनोस के रूप में दिखाई दे। और हाँ, ये जितनी भी भसड़ मची है हीरोज वर्सेस विलन के बीच की मोरलिटीज की लड़ाई में, यहाँ ये सवाल भी आ जाता है कि ये करने वाला तो ह्यूमंस ही था। उसी ने ही तो सारे इवेंट्स देखकर एक फ्लो इवेंट तैयार किया जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहते हैं। यहाँ विलन्स और हीरोज को प्लान किया गया। प्राइम एग्जांपल लोकी और डॉक्टर डूम है। एक समय था जब लोकी पहला और बेहतरीन विलन था अवेंजर्स के लिए, और यहाँ आयरन मैन एक हीरो। लेकिन कहानी अब उल्टी हो चुकी है। लोकी एक सुपर हीरो है और आयरन मैन डॉक्टर डूम बनकर एक विलन आ रहा है। लेकिन इस नजर से भी अगर देखा जाए कि जब मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था तब इसे रोकने या बचाने के लिए कोई भी नहीं था सिवाय ह्यूमंस के। उसने TVA टाइमलाइंस को अपने हाथ में लिया। वो बात अलग है कि जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, उसी के एक वेरिएंट ने इस चीज को रोका भी। और ये रोका शब्द भी सही नहीं होगा, यहाँ पॉज शब्द ज्यादा सटीक बैठता है। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि विलन्स के सामने विलन्स हैं और हीरोज के सामने हीरो। ये सभी दूसरे यूनिवर्स या किसी भी टाइमलाइन से आ सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर 2012 की अवेंजर्स की टीम वर्सेस इन्फिनिटी वॉर में जो टाइटन प्लेनेट पर हीरोज की टीम थी उनके बीच में एक बैटल देखने को मिल सकती है। ये एक तरह का इनकर्जन का ही टाइप है जिसके बारे में मिस मिनट ने अपने पहले एपिसोड में समझाया था कि जब प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम में ब्रांच टाइमलाइन बनती है तब टाइमलाइंस के बीच में सुप्रीमेसी की फाइट होती है। दूसरी फिजिकल अर्थ के साथ इनकर्जन होता है जहाँ एक दूसरे की अर्थ के सुपर हीरोज या सुपर विलन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ये चीज लीडर की भविष्यवाणी से मिलता है। अब ये चीज पहले से ही इतनी खिचड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और अब इसमें आरडीजे डॉक्टर डूम को भी जगह दे दी है। और यहाँ सिर्फ डूम कॉमिक्स का डूम नहीं है बल्कि उसकी पास्ट लाइफ आयरन मैन से रिलेटेड है। आयरन मैन जिसकी वजह से अवेंजर्स टीम बनी, लोकी को हराया गया, अल्ट्रॉन विजन बने और कई सारे और भी विलन क्रिएट हुए। थैनोस जो अभी तक आयरन मैन द्वारा अंडन किया गया है वो कभी भी आ सकता है। मे भी हो सकता है कि आरडीजे डॉक्टर डूम फिर से स्नैप करे और थैनोस जहां से मिटा था वो दोबारा वहीं से खड़ा हो जाए। हीरोज बिजी हो जाएंगे और डॉक्टर डूम अपने रास्ते निकल जाएगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीवर्सल सागा का एंड फेज 6 चल रहा है और ये चीज पूरी तरह से विलन के दृष्टिकोण पर शिफ्ट हो गई है। डूम भेड़ की खाल में भेड़िया है और हीरोज के आदर्श और उनकी मोरल वैल्यूज को यूज करना जानता है। वो एक रियल मास्टर मैनिपुलेटर है। डूम ये कोई अपने मन से नहीं कर रहा बल्कि इन सब के रीजन यही अवेंजर्स हैं। डॉक्टर स्टेज के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है तो इसको मिस मत करना। साथ ही मार्वल मल्टीवर्स को मैंने बहुत ही डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है और इसमें टाइमलाइंस, इनकर्जन, ब्रांच टाइमलाइन, टीवीए और रियल साइंस थ्योरीज जो होती है मार्वल मल्टीवर्स की उसको भी एक्सप्लेन किया गया है तो इसे भी मिस मत करना। खैर अब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ ही हफ्तों में डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है और हम भी काम पे लग गए हैं। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट, प्यार, सब्सक्राइब, लाइक ये सब कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। बिना पैसे के झाड़ कोई पूछ ही नहीं रहा तो अमीर बनने में मदद करो मेरी। साथ ही डेली लाइव भी करना शुरू करूंगा और ढेरों बातें होंगी तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।